टू x raised to e raised to x plus log x raised to sin x. Okay, so consider this term as u and this as a v. u is equal to x e raised to x, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, सो लॉग अप्लाई करो, log of u इज इक्वल टू log of x रेज टू e रेज टू x. ये पावर यहाँ पे आगे आ जाएगा e रेज टू x मल्टीप्लीकेशन में इनटू log of x विच इज इक्वल टू log u. अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन रूल. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ log u विच इज इक्वल टू e रेज टू x d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x. ठीक है, एंड फाइंड करो, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करो. ठीक है, कर लोगे. सिमिलरली v इज इक्वल टू log x रेज टू sin x. अप्लाई log on both side. log of v is equal to log of log x raised to sin x. This is equal to sin x into log of log x. Now differentiate this with respect to x. वापस से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करो. कर लोगे सृष्टि? Yes, ma'am. Okay. Now homework question fourth. Fourth one is a very easy question. See, y is equal to sin raised to mx divided by sin raised to nx whole raised to m plus n into sin raised to nx sin raised to qx whole raised to n plus q. Sin raised to qx divided by sin raised to mx whole raised to q plus m. करेक्ट. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो. दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सिंस लॉज ऑफ इंडाइसेस a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. करेक्ट. तो यहाँ पे अप्लाई करो, ये हो जाएगा sin x raised to m माइनस n एंड ये m प्लस n मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी है. करेक्ट, लाइक दिस इनटू sin x raised to n minus q n plus q into sin x raised to q minus m q plus m. Okay, and you know that by laws of indices a raised to m bracket close n is equal to a raised to mn. बराबर. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स. नाउ सी, अगर ये दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में होंगे m माइनस एन m प्लस n, फॉर्मूला क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. करेक्ट. तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सिमिलरली सेकेंड टर्म के लिए साइन एक्स रेज टू n स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू साइन एक्स रेज टू q स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. Okay, then since a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, तो ये सारे पावर ऐड हो जाएंगे. दिस इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. सी, पावर कैंसिल हो गए. साइन एक्स रेज टू 0 इज 1, सो योर y इज 1. अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 विच इज नथिंग बट 0. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0. क्लियर? Yes, ma'am.
हाँ मैम वो ऊपर का फर्स्ट और सेकंड जरा स्टेप एक बार और रिपीट करो ना प्लीज। ये वाला, हाँ ये वाला। सी मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया है। ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन को क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एम माइनस एन, करेक्ट। यहाँ पे साइन एक्स की पावर m डिवाइडेड बाय साइन एक्स रेस टू n, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया साइन एक्स रेस टू m माइनस n। अभी ये टर्म किस फॉर्म में है, इन दिस फॉर्म, करेक्ट। तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा m माइनस n m प्लस n, a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैंने m माइनस n m प्लस n को रिप्लेस किया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर में। सेम हर एक टर्म के लिए अप्लाई करना, ठीक है। एंड देन सेकेंड स्टेप में यहाँ पे ये अप्लाई करो, a रेस टू m इंटू ए रेस टू एन इज a रेस टू m प्लस n। पावर सारी ऐड हो जाएंगी, देन सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स टू द पावर 0 इज 1 एंड देन डिफरेंशिएट। ओके यस मैम। ओके, now next question is cos x raised to x divided by 1 plus x minus x square, y is equal to cos x raised to x divided by 1 plus x minus x square, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो टर्म्स तुम्हारे डिवीजन में है, पावर में भी टर्म्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे तुम लॉग अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x raised to x divided by 1 plus x minus x square, which is nothing but log m by n is log m minus log n। तो ये क्या हो जाएगा, log of cos x raised to x minus log of 1 plus x minus x square। अब इसको फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज टर्म्स यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में है। बट यहाँ पे देखो log m रेस टू n के फॉर्म में है, so this is equal to x into log of cos x, करेक्ट, माइनस log of 1 plus x minus x square। अब डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of log y which is equal to d by dx of x into log of cos x minus d by dx of log of 1 plus x minus x square। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y अप्लाई चेन रूल dy by dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन रूल, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log of cos x प्लस log of cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन x के जगह पे वैल्यू है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल अप्लाई करो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कर लोगे आगे का, एनीथिंग एल्स। हेलो मैम। हाँ मैम डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू ए क्या होगा? x raised to a is constant, नो, जस्ट लाइक n, तो d बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा a इंटू एक्स रेज टू a माइनस 1। ओके मिस, थैंक यू। यस, मैम a माइनस 1 का क्या होगा? सॉरी, a माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, a की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है ना। इफ a इज इक्वल टू 2 देन ये क्या हो जाएगा 2x, इफ a इज इक्वल टू 3 3x स्क्वायर। अगर a की वैल्यू दिया ही नहीं है तो ये टर्म ऐसे ही आएगा, ओके।
अगर a की जगह पे x रेज टू y दिया है और मेंशन नहीं किया है कि y इज कांस्टेंट, देन क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड, देन हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. ओके डन. So next concept is implicit function. ओके तो implicit function से पहले हम देखते हैं explicit form क्या होता है. ओके explicit form. या अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे किस फॉर्म में हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में या फिर x इज इक्वल टू g ऑफ y के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल y is equal to x square, y is equal to sin x and etc etc. जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं LHS में या तो हमारा x y है एंड RHS में पूरे x के फंक्शन है, और अगर LHS में x है तो RHS में पूरे y के फंक्शन है. करेक्ट, मीन्स वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म में है. इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म. अगर y x के फॉर्म में दिया है और x y के फॉर्म में दिया है तो ये फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, जो अब तक हम सॉल्व करते हैं. करेक्ट. इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है, जिसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मीन्स x और y के टर्म जो है वो मिक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0. ये क्या है, अभी इम्प्लिसिट फॉर्म में है. यहाँ पे सी LHS जो है वो x के भी फॉर्म में है और y के भी फॉर्म में है, किसी एक वेरिएबल में नहीं है. इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म. ओके आई रिपीट, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे एक्सप्लिसिट फॉर्म है. दैट मीन्स y तुम्हारा LHS में है और RHS में क्या है, जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में है. करेक्ट. या तो LHS में तुम्हारा x है एंड RHS में जो भी फंक्शन है वो y के फॉर्म में है, इसमें x के टर्म्स नहीं है. इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म. ठीक है. इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है, जिसमें टर्म्स मिक्स होते हैं लाइक दिस. यहाँ पे देखो, अब LHS में x के भी टर्म है एंड y के भी टर्म है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म. क्लियर हुआ? एनी डाउट? ओके तो मैम फिर से बताओ ना, मतलब ऐसा एग्जाम्पल से बताओ ना. एग्जाम्पल बताया ना, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब किस फॉर्म में थे, एक्स और वाई टाइप. या x और y टाइप, बट LHS में y, सपोज LHS में y ले रहे थे हम और RHS में क्या ले रहे थे हम, फंक्शन ले रहे थे जो किस फॉर्म में था, सिर्फ x के फॉर्म में था. फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट वाला ये क्वेश्चन देखो जो हमने सॉल्व किया, y इज इक्वल टू cos x रेज टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर. क्या यहाँ पे RHS में y का टर्म है? नहीं. नहीं है. करेक्ट. क्या LHS में x का टर्म है? नहीं. नहीं है. यहाँ पे क्या दिया है, इसका फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दैट मीन्स हम y को एक्सप्रेस कर रहे हैं x के टर्म में, ओनली इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है. अगर मैंने तुमको फंक्शन दिया x इज इक्वल टू साइन y डिवाइडेड बाय tan y, अब यहाँ पे हम x को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y ओनली. ठीक है. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जहां पे आइदर y x के टर्म में होगा या फिर x y के टर्म में होगा. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट फॉर्म. इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, या फिर 0 नहीं लेना है तो टेक इट एज वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो, RHS में तुम्हारा y स्क्वायर है, LHS में x एंड y दोनों टर्म है, मींस यहाँ पे तो ना हम y को एक्सप्रेस कर रहे हैं x से और ना ही x को एक्सप्रेस कर रहे हैं y के टर्म में. यहाँ पे मिक्स टर्म्स हैं दोनों साइड. इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फॉर्म. समझा?
Clear? Any doubts? Say something. Okay. So अगर फंक्शन तुम्हारा इम्प्लिसिट फॉर्म में है तब हम dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, देन कलेक्ट टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो एंड देन आगे सॉल्व करो फॉर dy बाई डी एक्स. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. अगर मैंने तुमको ये वैल्यू दी है एंड देन I'm asking that find out dy by dx. तो कैसे फाइंड करोगे? जस्ट डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो LHS क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ यहाँ पे अप्लाई करो मल्टीप्लीकेशन रूल. तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस dx by dx equal to 0. Now this term is x into dy by dx plus y plus 1 is equal to 0. Correct? Now अभी dy by dx फाइंड करना है तो बाकी सारे टर्म को RHS में लेके जाओ. x into dy by dx equal to -1 minus y, dy by dx is equal to -1 minus y divided by x. समझा कैसे सॉल्व करना है? इम्प्लिसिट फंक्शन. एक्सरसाइज प्रॉब्लम करते हैं तो क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड वन. Done, Ayush? Okay. So, second question is x square root of x plus y square root of y is equal to a square root of a. Now here a is constant. Okay. Find out क्या करना है? dy by dx फाइंड करना है. तो क्या करना है? सबसे पहले अब यहाँ पे देखो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई मत करो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो. x रेज टू 1 इंटू एक्स रेज टू हाफ क्या हो जाएगा? x रेज टू 1 प्लस हाफ प्लस y रेज टू 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट a. इसको ऐसे ही रहने दो, इसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है. तो ये क्या हो जाएगा? x रेज टू 3/2 प्लस y रेज टू 3/2 इज इक्वल टू a square root a. Now differentiate with respect to x on both sides. Differentiate with respect to x both sides. d by dx of x raised to 3/2 plus d by dx of y raised to 3/2 equal to d by dx of a square root a. Okay. फॉर्मूला अप्लाई करो x रेज टू n के लिए. ये हो जाएगा 3/2 x रेज टू n minus 1. 3/2 minus 1 is हाफ. ओके, प्लस ये हो जाएगा 3/2 y रेज टू हाफ. अगेन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है? y रेज टू n. तो चेन रूल अप्लाई करो dy by dx विच इज इक्वल टू 0. 3/2 कॉमन ले लो, RHS में भेजो, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. तो ये मुझे मिलेगा x रेज टू हाफ प्लस y रेज टू हाफ dy by dx is equal to 0. Now I want to find dy by dx. सॉल्व करो. dy by dx is equal to, ये यहाँ पे एडिशन में है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है
यहाँ जाएगा डिवीजन में। समझा? हेलो मिस हाँ मैम, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के बाद से फिर से बताओ ना एक बार। देखो, मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों एडिशन से सेपरेट हो रहे हैं इसलिए मैंने डेरिवेटिव सेपरेट कर लिया। देन इसके बाद सिंपल रूल अप्लाई करना है, ये एक्स रेज टू एन के फॉर्म में है दोनों फंक्शन, करेक्ट। बट यहाँ पे सेकेंड टर्म में चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये दोनों सेम होना चाहिए। आई टोल्ड यू एक्स एक्स, अगर x के जगह पे कोई और वैल्यू है तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, वापस से x को डिफरेंशिएट करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया, dy बाई डी एक्स एंड RHS इज 0। देन dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करो, हमको सिर्फ dy मैम बाई डी RHS जीरो कैसे हो गया मैम? बिकॉज a इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। मैम ए कांस्टेंट है? यस, a इज कांस्टेंट। ओके Clear? See, in each question I'm explaining you how to apply chain rule. तो जिसको अब तक भी chain rule नहीं आया है, please pay attention. chain rule कैसे अप्लाई करता है, ठीक है? ये 3/2 कहाँ पे गया? 3/2 कॉमन ले लो, यहाँ पे भेजो इस साइड 2/3। अच्छा हाँ, यस मैम। या फिर डिवाइड करो बोथ साइड 3/2 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये होमवर्क है, ठीक है। सेम यहाँ पे x रेज टू 3/2 y रेज टू 3/2 है, यहाँ पे x रेज टू हाफ प्लस y रेज टू हाफ आएगा, ओके। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ईच टर्म में डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0. Okay, now derivative of x with respect to x is 1 plus रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स वाई। अगेन x के जगह पे यहाँ पे एक्स वाई है तो चेन रूल अप्लाई करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही आएगा विच इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करो, x इंटू वाई है, सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स वाई, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y, dx बाई डी एक्स इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इन दो टर्म से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो और ये बाकी के दो टर्म RHS में लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला विच इज इक्वल टू, बाकी के दोनों टर्म यहाँ पे लेके जाओ, -1 माइनस y/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई।
ओके, सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स वाई को यहाँ पे भेजो, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा डिविजन में। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। समझा कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx के टर्म्स मिलेंगे, कॉमन निकालो टर्म्स, dy बाई dx के लिए सॉल्व करो, उसके साथ जितने भी टर्म्स होंगे वो सब RHS में भेजो, ठीक है। एनी डाउट्स? ऐसे जगह सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सॉरी, ऐसे जगह सिंप्लीफाई करना जरूरी है। कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन बोल रहे हो? मैंने एक्चुअली थोड़ा अलग तरीके से किया इसलिए मेरा अलग आ रहा है, बट आंसर फाइनली सेम है। मतलब फाइनली सेम होगा कि मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया। ओके सी, फाइनली तुमको आंसर क्या चाहिए? सिर्फ dy बाई dx चाहिए, यहाँ पे तुम सिंप्लीफाई करो नहीं करो, बट LHS में dy बाई dx चाहिए, ठीक है। बिकॉज ओके क्वेश्चन इज मिस। फाइंड dy बाई dx, तो इट्स अप टू यू कि तुम डायरेक्टली ये वाला टर्म यहाँ पे लेके जा रहे हो डिवीजन में तो भी चलेगा, बट एट द एंड तुमको dy बाई dx LHS में चाहिए, ओके। यस मिस। Yeah, so fourth one is homework. Fifth one, x square y square minus tan inverse of square root of x square plus y square is equal to cot inverse of square root of x square plus y square. ओके, सो यहाँ पे देखो, फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं 3 रूल बताती हूँ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2, tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, tan को इस साइड लेके आओ RHS में, ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, which is nothing but pi by 2 according to this. Since tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2, यहाँ पे भी एंगल सेम है, so इन दोनों का एडिशन हो जाएगा pi by 2. Okay, now differentiate this with respect to x. d by dx of x square y square is equal to d by dx of pi by 2. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y, अगेन एक्स के जगह पे y है इसलिए चेन रूल अप्लाई करो, dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 0।
यू वांट dy बाई dx, बाकी सारे टर्म वहां लेके जाओ. 2x square into y dy by dx is equal to minus 2xy. नाउ सी यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, y dy by dx is equal to minus y by x. ठीक है. अगर तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं है यूज करना तो भी कोई बात नहीं, दोनों साइड अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये दोनों के डेरिवेटिव जो है वो कैंसिल हो जाएगा. हाउ? सी x square y square minus tan inverse of square root of x square plus y square equal to cot inverse of square root of x square plus y square. अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? d by dx of x square y square minus डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 plus x square, तो ये हो जाएगा 1/1 plus square root of x square plus y square d by dx of square root of x square plus y square. एंड RHS में cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1/1 plus x square, तो ये हो जाएगा -1 plus square root of x square plus y square square into d by dx of square root of x square plus y square. सी ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा. ओके तो अगर फॉर्मूला याद नहीं भी आता है तो भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, नेक्स्ट स्टेप में ही तुम्हारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और वही मिलेगा d by dx of x square y square equal to 0. क्लियर? मिस सेकंड Yes. कैसे बताओ ना. यू आर नॉट ऑडिबल, रिपीट करो. सेकंड वाला मेथड जो बताया ना वो फिर से बताओ ना. अच्छा, सेकंड वाला क्या है कि अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर रही हूँ, मुझे सपोज ये नहीं याद आ रहा है उस टाइम पे, ठीक है, तो क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो. ये सिर्फ मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए बताया, ठीक है, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा कि ये इसको इधर लेके आओ, देन इसको π/2 से रिप्लेस करो एंड देन डिफरेंशिएट करो. करेक्ट. बट अगर तुमको फॉर्मूला नहीं भी याद आता है तो भी कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड. ये मेरा क्वेश्चन है, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो LHS में क्या मिलेगा? d by dx of x square y square minus d by dx of tan inverse of square root of x square plus y square equal to d by dx of cot inverse of square root of x square y square, x square plus y square. ठीक है. नाउ सी मैं इसको नहीं सॉल्व कर रही, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके बताती हूँ. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या आता है? 1/1 plus x square and derivative of cot inverse of x is -1/1 plus x square. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x के जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लोगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर से तुम चेन रूल अप्लाई करोगे. करेक्ट. d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इनटू अगेन अप्लाई चेन रूल d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी इसको फर्दर सॉल्व करने की इन दोनों टर्म को जरूरत नहीं है क्योंकि ध्यान दो दोनों साइड सेम वैल्यू है, साइन भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. अगर तुमको ऐसे नहीं समझ आता है तो ये टर्म को इधर लेके आओ, LHS में नेगेटिव में है पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0. ओके. सो अल्टीमेटली तुमको क्या मिला? d by dx x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ही मिला जो तुमको यहाँ पे मिला था. तो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद आता है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो. दिस इज जस्ट द वे टू मेक योर सम
solution easiest. Okay. So question number 6 is homework. मिस कैसे करेंगे वो? कौन सा वाला? 6th वाला. 6th one. X e raised to y plus y e raised to x is 1. यही है ना? हाँ मिस वो क्वेश्चन है. X e raised to y plus y e raised to x is equal to 1. डिफरेंशिएट करो बोथ साइड. डेरिवेटिव ऑफ x इंटू e रेज टू y क्या आएगा? ये दोनों टर्म पहले लॉग लेना है या फिर यूवी रूल लगाना है प्रोडक्ट वाला? प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो. ये सिंपल फंक्शन है ना u इंटू वी के टर्म में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसको सेपरेटली अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली बोथ साइड डिफरेंशिएट करो. इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करो, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करो. कर लोगे या सॉल्व करूं? मिस ये वाला कर दो ना प्लीज. ओके सी हाफ करती हूँ, फिर डेरिवेटिव तुम निकालना. ठीक है. x e raised to y plus y e raised to x is equal to 1. Differentiate with respect to x. Okay, so d by dx of x into e raised to y plus d by dx of y into e raised to x is equal to d by dx of 1. Now अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास फंक्शन रेज टू फंक्शन जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैल्यू. e रेज टू x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, करेक्ट. तो यहाँ पे सिंपली u इंटू वी रूल अप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन रूल. तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस e रेज टू y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. इसके लिए हो गया. सेकेंड के लिए भी अप्लाई करो, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x plus e raised to x into derivative of y with respect to x, which is equal to 0. Okay, now this is x into derivative. समझ गया. आगे कर लोगे? यस मिस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 is क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो. यस मैम, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा ना? हाँ, सॉरी वाई को. हाँ y को अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करो. तो e रेज टू x के लिए e रेज टू x आता है, करेक्ट. तो यहाँ पे आएगा e रेज टू y, बट x के जगह पे y है, तो वापस चेन रूल अप्लाई करो, dy बाय dx. समझा? हेलो मैम, वॉइस ब्रेक हो रहा था, कुछ सुना नहीं. ओके सी, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या आता है? e रेज टू x, करेक्ट. तो यहाँ पे भी सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो. डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू y विद रिस्पेक्ट टू x आएगा e रेज टू y. x की जगह पे y है, इसलिए वापस चेन रूल अप्लाई किया. क्लियर? यस मैम. ओके. 7th वन अभी ट्राई करो. e रेज टू x प्लस y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस y. डिफरेंशिएट करो बोथ साइड. लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम डायरेक्टली कर सकते हो. e रेज टू x के लिए डेरिवेटिव इज e रेज टू x, देन अप्लाई चेन रूल हियर. स्टार्ट सॉल्विंग. एंड जिसको चेन रूल अभी तक नहीं समझ में आया है, मैं 2 मिनट में बताती हूँ, ध्यान दो इधर. सपोज हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. पहले फॉर्मूला एनालाइज करो कि क्या है.
अगर x की पावर n है और हम विद रिस्पेक्ट टू x ही उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब वैल्यू क्या आती है, nx रेज टू n माइनस 1। अगर x हम लोग रिप्लेस करेंगे किसी और वेरिएबल से y या फिर फंक्शन से, ठीक है, सपोज मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ y n से, बट मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x ही, तो फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, n y रेज टू n माइनस 1, बट x के जगह पे यहाँ पे y है तो इसको वापस हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं चेन रूल। ओके, सिमिलरली हर एक फॉर्मूला में यही रूल अप्लाई करना है। So differentiate this function with respect to x on both sides. LHS में d by dx of e raised to x plus y, RHS में d by dx of cos of x minus y. Nikki, just unmute yourself. Yes. Nikki, just tell me LHS में डेरिवेटिव क्या आएगा e raised to x plus y का? Am I audible to you? अभिनव, हेलो हेलो यस अभिनव, यस मैम हेलो हेलो यस मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है, कट हाँ, रहा है थोड़ा, पर आ रही, क्या हो गया? कट रहा है थोड़ा। मुझे डेरिवेटिव बताओ एलएचएस में क्या आएगा? LHS में किया है क्या सॉल्व? नहीं मैम, वो देख रहा था मैं। कोई बात नहीं, यू टेल मी डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला तो याद ही होगा। हाँ मैम, हाँ बताओ क्या आता है? d by dx of e रेज टू x इज 1/x व्हाट? 1/x 1 by x। अब तक कितने एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं? हेलो अभिनव, हेलो मैम, हाँ कितने एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं? हेलो कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है हमारा? मैम डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x only।
व्हाट? मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम क्या बता रहे हो? ध्यान है तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं? हाँ मैम। बताओ, कहीं तो लिखा होगा डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। मैम e raised to x डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बताओ। derivative of sin x is equal to cos x. ओके, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज Derivative of e raised to y with respect to x. E raised to y with respect to x. लाउडली। हेलो मिस, हाँ, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक बार बाहर जाकर फिर से आऊँ? कौन बोल रहा है अभी? चेतन बोल रहा हूँ। हाँ, of course। आओ मिस। बाहर जाके मतलब क्या करना है? लीव कर रहे एक हो? बार, हाँ फिर से आ रहा हूँ, लीव हाँ करके फिर से आ। ओके। यस अभिनव, हाँ मैम। नाउ ऑनेस्टली टेल मी, फॉर्मूला याद है कि नहीं? हाँ मैम याद है, पर e raised to y with respect to तुमको x. सारे फॉर्मूले जो हैं वो 5-5 बार लिखना है, हाँ मैम। समझ गए? हाँ और नेक्स्ट लेक्चर में तुम मुझे सारे फॉर्मूले सुनाओगे। स्टार्ट हाँ तुमसे ही करेंगे, हाँ ठीक है? हाँ ठीक। ओके, तो सॉल्व कर लिया बाकी सबने? क्या मिला आंसर? गौरी, गौरी, हेलो। हाँ हाँ मिस, गौरी, एलएचएस में डेरिवेटिव बताओ क्या मिला? ई रेज टू एक्स प्लस वाई हाँ, आगे? इंटू 1 हाँ प्लस डी वाई बाई ओके डी एक्स ओके, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एंड आरएचएस में? माइनस साइन इंटू एक्स माइनस वाई हाँ इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके गुड। समझा सबको कैसे मिला? ई रेज टू एक्स, डेरिवेटिव इज ई रेज टू एक्स, तो यहाँ पे आएगा ई रेज टू एक्स प्लस वाई, बट एक्स की जगह पे हमारे पास एक्स प्लस वाई है तो चेन रूल अप्लाई किया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स, सेम थिंग यहाँ पे। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ई रेज टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो। देन उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साइड लेके आओ, बाकी सारे टर्म्स आरएचएस में लेके आओ एंड सॉल्व करो। कर लोगे? कर लोगे आगे का? या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, वो भी बहुत इजी है। cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, ठीक है? सो ये भी होमवर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, e raised to ex minus y is equal to x by y. Now see, अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते dy बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे e रेज टू एक्स माइनस वाई है, मीन्स फंक्शन रेज टू फंक्शन अगेन। तो क्या करना है, सबसे पहले लॉग अप्लाई करो ऑन बोथ साइड, अप्लाई log on both side, log of e raised to x minus y is equal to log of x by y, then ये जो पावर है e raised to x minus y मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा into log of e, this is equal to log of x minus log of y। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है,
log of m raised to n is equal to n log m, n log of m by n is equal to log m minus log n. ओके, ये मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, अगर तुमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया फॉर्मूला तो भी चलेगा, बिकॉज दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज. ओके, log e is 1, तो ये क्या हो जाएगा, e raised to x minus y, दिस इज इक्वल टू log x minus log y. अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. सिंपल कर लोगे इसके आगे का सेम जैसे अभी यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे किया था, e रेज टू x प्लस वाई का डेरिवेटिव सेम यहाँ पे अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x माइनस वाई विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log y. ठीक है, सो e रेज टू x इज e रेज टू x, तो ये हो जाएगा e रेज टू x माइनस वाई into again apply chain rule d by dx of x minus y, which is equal to derivative of log x is 1 by x, derivative of log y is 1 by y, again x के जगह पे y है, so chain rule apply करो dy by dx. यहाँ पे क्या मिलेगा, e raised to x minus y 1 minus dy by dx which is equal to 1 by x minus 1 by y dy by dx. ओके, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, LHS में मिलेगा e रेज टू x माइनस वाई माइनस e रेज टू x माइनस वाई dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई dy बाई डी एक्स. यस ऋषिकेश, मेजर पार्ट तो हो गया है, बाकी मैं होमवर्क क्वेश्चंस पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी, तुम लीव कर सकते हो. बस लास्ट पेज दिखाओ ना. हाँ हाँ बेटा, ओके. फिर इसके आगे का कर लोगे, यहाँ पे क्या करना है, ये वाला टर्म इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, नेगेटिव में था पॉजिटिव में, माइनस ई रेज टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये वाला टर्म यहाँ पे लेके आओ, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स माइनस वाई. देन यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो और बाकी के टर्म्स यहाँ पे डिवीजन में लेके जाओ. कर लोगे? ओके, क्लियर? सी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. लास्ट क्वेश्चन है 10th वन इज होमवर्क, सेम मेथड अप्लाई करना है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th इज शो दैट dy by dx is equal to y by x in the following where a and p are constant. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या करना है, सपोज मैं ले रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, x raised to 7 y raised to 5 is equal to x plus y raised to 12. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए हमें प्रूफ करना है कि dy by dx is equal to y by x, मतलब फाइनल आंसर मुझे y by x ही चाहिए, तुम्हें यहाँ तक सिंप्लीफाई करना ही है. ओके, where a and p are constant is given. तो स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करो, सेम मेथड अप्लाई करना है जैसे हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम यहाँ पे डिफरेंशिएट करो बोथ साइड. एट द एंड जब तुम dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तुम्हें y बाय एक्स मिल ही जाएगा सिंप्लीफिकेशन करके. ओके, सो कर सकते हो. मैं एक प्रॉब्लम करके दिखाती हूँ, दिस इटसेल्फ. सी अब यहाँ पे क्या है, यस मिस वो वाला करो ना, ये वाला सेकंड, ये कौन सा है, 6th-7th वाला. कौन सा क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th? 4th का 7th वाला.
फोर्थ, ओके, तो डायरेक्टली लास्ट से स्टार्ट करना है। हाँ मिस। ओके, कोई बात नहीं, सेवेंथ करते हैं। e रेज टू x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7 इक्वल टू a। a यहाँ पे कांस्टेंट दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो हेलो ये मिस। तुम्हारा है a e रेज टू x के फॉर्म में, यहाँ हेलो पे तुम डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हेलो हो, बट फिर हेलो यस, मिस। हाँ मिस यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, आपका स्क्रीन भी ब्लर दिख रहा है मुझे। कौन बोल रहा है अभी? ओके, बाकी सबको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? दिख रहा है। ओके, दिख रहा है। सो यू जस्ट डू वन थिंग, लिसन टू मी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस से सम रिपीट कर दूंगी, ओके? ओके मिस। हाँ, मिस लीव so कर सकते हो? no wait, ओके ओके at least listen to me, yeah. यस मिस। So question is e raised to x raised to 7 minus y raised to 7 divided by x raised to 7 plus y raised to 7। सी e की जो पावर में दी है वैल्यू वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, करेक्ट। अगर तुमने यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई भी किया कि d by dx of e raised to x is e raised to x, देन चेन रूल अप्लाई करोगे, करेक्ट, तो क्या आएगा? e raised to this term into d by dx of this whole term equal to 0, करेक्ट। देन यहाँ पे तुमको अप्लाई करना पड़ेगा u by v रूल, तो उससे अच्छा कैलकुलेशन इजी हो इसीलिए दोनों साइड लॉग अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ e टू द पावर x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7 इक्वल टू log a। a इज कांस्टेंट, log a भी कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ ये जो पावर थी इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ, x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7 into log e equal to log a। now see log e 1 हो जाएगा एंड सपोज log a को रिप्लेस करो t से, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है, मैंने इसलिए इसको मुझे बार बार log a नहीं लिखना पड़े इसलिए मैंने इसको t कंसिडर किया है, t भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 डिवाइडेड बाय x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7 इक्वल टू t। अब u बाई v रूल अप्लाई करने से अच्छा ये वाला जो टर्म है इसको इधर लेके जाओ एंड देन डिफरेंशिएट करो, तो u बाई v रूल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सो t इंटू एक्स रेज टू 7 प्लस t इंटू वाई रेज टू 7। नाउ डिफरेंशिएट दिस, ओके। डिफरेंशिएट करने से पहले एक और चीज कर सकते हो कि y के टर्म्स को एक साइड, x के टर्म्स को एक साइड लेके आ सकते हो, तो हो जाएगा x रेज टू 7 माइनस t x रेज टू 7 विच इज इक्वल टू t y रेज टू 7, ये नेगेटिव है यहाँ जाएगा पॉजिटिव, y रेज टू 7। एक x रेज टू 7 कॉमन, 1 माइनस t x रेज टू 7 इक्वल टू t प्लस 1 y रेज टू 7। Now differentiate this with respect to x. 1 by t is constant, तो ये हो जाएगा d by dx of x raised to 7 which is equal to t plus 1 is constant into d by dx of y raised to 7. So 1 minus t into derivative of x raised to 7 is 7x raised to 6 which is equal to 1 plus t, derivative of y raised to 7 is 7y raised to 6, चेन रूल अप्लाई करोगे तो इनटू dy by dx, समझा? नाउ ये 7 7 कैंसिल हो गया, तुमको वैल्यू चाहिए dy by dx, so dy by dx इज इक्वल टू, बाकी सारे टर्म इधर लेके आओ, 1 minus t x raised to 6 divided by 1 plus t y raised to 6। बट प्रूफ क्या करना है? dy by dx इक्वल टू y by x, मतलब कि ये टर्म मुझे नहीं चाहिए 1 minus t 1 plus t, तो यहाँ पे देखो मैंने इक्वेशन 1 लिखा है, क्या यहाँ से तुम 1 माइनस टी 1 प्लस टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो फ्रॉम 1? अगर मैं 1 प्लस टी को यहाँ पे डिवीजन में लेके जाऊंगी एंड x प्लस 7 को यहाँ पे डिवीजन में, तो मुझे क्या मिलेगा?
1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू y रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 7। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इधर, ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 7 इंटू x रेज टू 6 अपॉन y रेज टू 6। तो जब टर्म कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बचेगा y बाय एक्स। समझा? एनी डाउट्स? ठीक है, समझा कैसे करना है?